हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, क्या आप रेडी हैं आज की सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए? बिल्कुल साथी, आज की सेशन में रीजनिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट को हल करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 प्रश्न में से 17 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथी, इस समय शाम को 7 PM पे हम लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे हल कर रहे थे, वो भी 20 ही क्वेश्चन। लेकिन दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट का 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक बार साथी अपने से 20 प्रश्नों को हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी का 17 प्रश्न सही हो पा रहे या नहीं। यदि आप साथी प्रीवियस ईयर के सवालों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करके आ रहे होंगे तो इसमें तो 20 में से 20 प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही प्रश्न साथी आपको दिखने लगेगा। बिल्कुल आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात भाई, जो पहले ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 22 फरवरी था, अब साथ ही इसे बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है। यानी अब आपके पास यहाँ से 8 से 9 दिन बाकी है। तो बिल्कुल आराम से सोच समझ के फॉर्म भर दीजिए। ओके, सिंपल 10वीं पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जो पहले नोटिफिकेशन था बिल्कुल सेम इस बार भी वही नोटिफिकेशन है, जो 19 फरवरी शाम को 6:35 पे आया, जो कि 10वीं का मार्कशीट लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, सेंट्रल का जाति लग रहा है, एक फ़ोटो लग रहा है। अब बिल्कुल यहाँ और साथ ही इसमें एक्टिव मोबाइल नंबर लग रहा है और एक जीमेल आईडी लग रहा है। इतने डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो पहले डॉक्यूमेंट लग रहे थे। ओके दोस्त, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से आप लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो इस समय डेली क्लास एक तो सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चली है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करेंगे दोस्त। तो ब्लड रिलेशंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पल्लवी के भाई का बेटा नरेश है, तो नरेश का पल्लवी से क्या संबंध है? बताइए दोस्त, पल्लवी के भाई का जो बेटा है वो नरेश है, तो नरेश का पल्लवी से क्या संबंध हो जाएगा? भाई साहब बताइए, क्या बोलेंगे आप लोग? पल्लवी के भाई का बेटा जो है साथी वो नरेश है, तो जो ये नरेश है तो नरेश का संबंध पल्लवी से क्या हो जाएगा भाई? जो पल्लवी के भाई का बेटा नरेश है तो नरेश का पल्लवी से क्या संबंध हो जाएगा? सर जी भतीजा हो जाएगा। यानी पहले का दोस्त हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 जानवर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा समान भिन्न है। भिन्न की पहचान कीजिए। तो साथ ही आपके सामने 4 जानवर दिए गए। 3 जानवर किसी न किसी रूप से एक समान है, एक जैसे हैं, लेकिन दोस्त उनमें से एक भिन्न है। तो उसी भिन्न का आप लोग चयन कीजिए। शेर, जंगली भैंसा, घोड़ा या याक? बताइए कौन इनमें से? तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो जंगली भैंसा होते हैं, घोड़ा होते, याक होते हैं, ये भाई शाकाहारी होते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा जानवर शेर जो कि मांसाहारी है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्त? भिन्न हो जाएगा। यानी सेकंड का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बताइए दोस्त। कैलेंडर का 5वां टाइप का प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में एक सवाल जरूर आएगा। तो ध्यान से इस प्रश्न को हल करिए। हमने आपको तरीका बताया है, काफ़ी इजी मेथड से बताया है, जो कि आपके पेपर में 2 प्रश्न ये जरूर देगा। 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? एक सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक सवाल हमने लिया है, उसको होमवर्क के रूप में आपको करना है। जैसे दोस्त हमने आपको बताया है, आपको इसमें 5 चीज़ काम करना जरूरी पड़ता है। जैसे 29 जनवरी 1950 दिया, तो सबसे पहले आपके क्या करना है, जो ये 29 जनवरी दिया यानी 29 तारीख है, इसको लिख लेना है। प्लस जनवरी का कोड हमने आपको कई बार साथी बताया है। कोड आपको जो मंथ का कोड होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आप कैसे याद करेंगे भाई? याद रखिएगा 033 614 625 035, ये साथी मंथ के कोड है। ध्यान देंगे, ये जनवरी का है, ये फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साथी 12 महीनों के कोड हैं। याद रखिए, अगर यहाँ पे जनवरी पूछा तो जनवरी का 0 हो जाएगा। यदि आपसे 29 दिसंबर पूछता तो दिसंबर लास्ट है, ये तो 5 यहाँ हो जाता। ओके दोस्त, तो यहाँ पर आप देखिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मंथ का कोड है, ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको तारीख लिख देना है 29 जनवरी, और जनवरी का कोड लिख देना है, यानी 0 होता है। फिर साथ ही अब इसमें जो 1950 दिया है ना, इसमें 3 काम आपको करने की जरूरत है। सबसे पहला काम, जो शताब्दी होता है, शताब्दी का कोड हमने आपको बताया है। जैसे कि 16वीं शताब्दी का कितना होता है? 6 होता है। 17वीं शताब्दी का 4 होता है।
18वीं शताब्दी का 2 होता है, 19वीं शताब्दी का होता है 0 और 20वीं शताब्दी का 6 होता है, यानी 642 जीरो से। अब देखिए हमें किस शताब्दी का पूछा है, 19वीं शताब्दी का पूछा है, तो 19वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा भाई, 0 होता है। आपके पेपर में इन्हीं शताब्दी का कोड मतलब संबंधित प्रश्न पूछेगा, 16 से लेके 20 के बीच पूछेगा, 15 से नहीं पूछेगा, तो ध्यान देंगे, याद कर लेंगे आप लोग। तो 19वीं शताब्दी का देखिए 0 होता है, तो ध्यान देंगे दोस्त 19वीं शताब्दी का भी 0 होता है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख देंगे। एक काम हो गया। फिर उसके बाद ये जो 1950 दोस्त, ये 50वां आपको इसमें क्या लेना, ले लेना है। इसमें लास्ट का जो वर्ष दिया है 50, इसमें कोई भी पूछ दे, जैसे 87, 88, 86, 76, लास्ट के 2 अंक लेना ही लेना है आपको। प्लस फिर साथ ही आपको इन्हीं 50 में ना 4 का भाग देना है। क्या दोस्त, 4 के इसमें आपको भाग देना है। तो सबसे आप ध्यान देंगे इसमें कि 4 से जब आप लोग इसमें भाग देंगे, तो 4 का भाग जब आप 50 में देंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। शेष फल 2 बच रहा है, लेकिन आपको शेष फल पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारा भागफल ये 12 आया ना, इससे मतलब इसमें रखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 12 को इसमें जोड़ देंगे, जो ये भागफल आएगा आप ध्यान देंगे। ओके दोस्त, तो ये आपके 12 हैं, तो यानी अब हमें इसमें 12 को भी ऐड करना है। इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, इसमें साथ ही फिर 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब इन पांचों को जोड़िए और 7 से भाग कीजिए, जो शेष फल आएगा भाई वही हमारा आंसर होगा, यानी सप्ताह का कोड होगा। सप्ताह का कोड जैसे कि संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, ऐसे आपका सैटरडे से लेकर साथ ही तक होता है। देखिए जोड़िए इसको, 29 0 0 29 होगा, 29 50 कितना हो जाएगा भाई, पहले 29 12 41, 41 और 12 51, 91, 91/7 हो जाएगा। तो इसका भाग 7 का भाग जब 91 में देंगे आप लोग, तो भाई आपका देखिए पूरी तरह से 13 91 कट जाएगा, यानी इसमें शेषफल हमारा तो 0 बच रहा है। तो भाई सप्ताह का जो हमारा दिन होता है, 0 किस दिन का कोड होता है भाई, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो संडे का तो 0 होता है ना, मंडे का 1 होता है ना, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होते हैं, ऐसे थर्सडे का दोस्त 4 हो जाएगा, फ्राइडे का 5 हो जाएगा, आपका सैटरडे का 6 हो जाएगा, यानी हमारा 0 आया था अंतिम शेषफल, तो 0 किसका हो जाएगा भाई, रविवार का हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इतने आपको काम करने पड़ेंगे साथी, जैसे कि 29 जनवरी 1950 को पूछ देगा, और भी कुछ दिन का पूछ देगा, तो इसी पर एक सवाल हमने आपके लिए सेट किया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी दोस्त। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, शनिवार, बुधवार, सोमवार या रविवार। जैसे साथी हमने आपको बताया बिल्कुल सेम उसी पे आपको हल करना है, हल कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में केरला को JCOWJU के रूप में लिखा जाता है, तब इसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, बताइए दोस्त। प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रश्न को फटाफट हल करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का 2 प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो साथ ही आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो भाई KERALA, केरला को क्या लिखा है, J लिखा है, C लिखा है, O लिखा है, W लिखा है, G लिखा है, U लिखा है। तो सबसे पहले इन सभी अक्षरों का भाई नंबरिंग कर दिए। कि आपका 11 नंबर का होता है, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, A 1 नंबर का होता है, L 12 का होता है, A आपका 1 नंबर का होता है, J 10 नंबर का होता है, C 3 नंबर का, O 15 नंबर का, W 23 नंबर का, G 7 नंबर का, U 21 नंबर का। इतने नंबर का होता है। तो साथ ही याद रखेंगे, देखिए 11 से 10 -1 किया है, 5 से 3 किया यानी -2 किया है, 18 से 15 किया यानी -3 किया है, 1 से 23 किया है भाई, 1 से 23 यानी -4 किया। कैसे, जब भी इतना का गैप दिखाई दे तो भाई 1 को 27 आप मान लेंगे। 27 में से यदि आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा ना। तो देखिए W यहाँ पे 23 दे रखा है। फिर देखिए 12 से यहाँ पे 7 किया, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। फिर देखिए 1 से आपका 21, तो भाई यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस लग रहे हैं, तो इनमें से आप इसको एक को क्या मानेंगे भाई, 27 मानेंगे। 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 होगा, यानी 1 से साथ ही स्टार्टिंग किया माइनस लास्ट के 6 तक किया है। ओके दोस्त, तो इस सीरीज को क्या फॉलो करा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना दोस्त। अब बताइए दोस्त, जो हमसे पूछा है बॉम्बे का, आप कैसे इसको हल कर रहे हैं। BOMBAY, यही है बॉम्बे। तो बॉम्बे तो भाई 2 होता है,
ओ आपका दोस्त 15 होता है, एम आपका 13 होता है, बी 2 होता है, ए आपका 1 नंबर का, वाई आपका 25 नंबर का। तो भाई -1 इसमें करना है, -2 इसमें, -3 इसमें, -4 इसमें, -5 इसमें, -6 इसमें, है ना दोस्त। तो देखिए 2 में से घटाएंगे ए आपका 1 आएगा, 1 पे कौन था, ए होता है। देखिए ए से केवल 2 ऑप्शन हैं, एक तो बी और ऑप्शन सी। फिर दोस्त 15 से 2 घटाएंगे तो 13, 13 पे कौन हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा। तो ए हम देखिए केवल ऑप्शन सी में, आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को समझ गए होंगे, ऑप्शन सी AMJXVS बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए इस प्रश्न में आपको हल करने में कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। भाई दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होना चाहिए, G7 K11 O15 S19। तो साथी अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो हमने आपको करने का तरीका बताया है कि आप लोग कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपको नंबर पे जाना है, अक्षर को ध्यान में नहीं देना है। देखिए 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19, यानी +4 इसमें क्या है, +4 इसमें क्या, +4 इसमें क्या है। यदि दोस्त 19 में आप लोग इसी तरह 4 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 23 है, केवल ऑप्शन डी में 23 और किसी ऑप्शन डी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। बताइए दोस्त 6 क्या क्या डी ऑप्शन हो रहे हैं, बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न कॉल करने में आप सभी को। बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया। तो साथ ही 6 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा साथी पिछले वर्ष में ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आए थे ना, बिल्कुल जो इस बार नया प्रैक्टिस सेट बन रहा है ना, बिल्कुल उसी के आधार पे सवालों को सेट किया जा रहा है। तो आप यदि पहले जो क्लास में सवालों को हल कर दे तो आपको वैसा ही सवाल देखने को मिल रहा होगा। तो साथी एक दिन आपको एक नया प्रैक्टिस सेट के सवाल मिलेगा, तो एक दिन साथी 2018 और 2022 के प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस सेट के तौर पर मिलेगा। एक एक दिन ऐसी हमारी क्लास चलेगी, तो नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 4U, उसके बाद 6V, 10W, उसका 16X दिया है। तो हमने आपको कैसे हल करने का तरीका बताया है। सबसे पहले नंबर पे जाइए, अक्षर को भूल जाइए। 4 से 6 किया यानी +2 किया है, 6 से 10 किया यानी +4 किया है, 10 से 16 किया यानी +6 किया। देखिए +2 किया, +4 किया, +6 किया। तो अगला संख्या क्या हो सकता है भाई, 2 का गैप चल रहा है। तो 16 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। देखिए किस ऑप्शन में 24 है, केवल ऑप्शन डी में, और किसी ऑप्शन आपको 24 दिखाई नहीं देगा। कितना इजी सवाल पूछा था भाई, बताइए। तो 7 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 6 से 7, 7 से 21, 21 से 22, 22 से 66, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, फिर 201 दे रखा है। तो भाई 6 बनाया है, फिर 7 बनाया है, फिर 21 बनाया, फिर 22 बनाया है, 66 बनाया, प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर इसका 201 है। यही है दोस्त, बताइए। तो देखिए 6 से 7 यानी इसमें दोस्त +1 को ऐड किया है। फिर उसका देखिए 7 से 21 बना, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर देखिए दोस्त 21 से 22 बना, यानी इसमें +1 को ऐड कर दिया है। फिर देखिए 22 से 66 कर दिया, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सीरीज आप देख रहे होंगे, पहले 1 को जोड़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को जोड़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगला संख्या 66 में क्या होना चाहिए भाई, +1 करना चाहिए हमें। तो 66 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा। तो फिर साथ ही यदि इसी सीरीज को फॉलो करेंगे, 67 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 आएगा, जो कि देखिए यहाँ पे दिया है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 67 हो जाएगा। यानी 8 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को। बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न शब्द संख्या अक्षर का युग्म है। बताइए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान होंगे लेकिन एक अलग है, उसी अलग को बताइए कौन सा है। आरंभ करना है, समाप्त करना है, बनाना है, स्थापित है। बताइए दोस्त कौन सा इसमें भिन्न है। जैसे साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आरंभ करना का मतलब क्या होता है, आरंभ का अर्थ होता है किसी चीज़ का शुरुआत करने आप करते हैं। जैसे ग्रुप डी 2025 की शुरुआत अपने क्या होगा, आरंभ किए आप लोग, उसी प्रकार। फिर दोस्त समाप्त करना मतलब किसी चीज़ का क्या होगा, अंत कर देना।
फिर उसके बाद बनाना, यहाँ पे देखिए बनाना, बनाना मतलब केला वाला नहीं साथी, बनाना मतलब कुछ नया बनाना, इसका भी तो आप लोग कुछ मतलब कि एक शुरुआती करें, बना रहे हैं बनाना। उसी प्रकार स्थापित, स्थापित करना भी क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब कि स्थापित करें तो उसका भी प्रारंभिक करें, स्टार्ट ही करें। तो इनमें दोस्त एक ऐसा जो अक्षर है समाप्त, ये समाप्त ऐसा शब्द है जो कि साथी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। कुछ मतलब कि इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि आप देखेंगे जो आरंभ करना है, बनाना है, स्थापित है, ये दोस्त एक दूसरे क्या भाई पर्यायवाची शब्द हैं। क्या दोस्त, ये सभी क्या है पर्यायवाची शब्द, लेकिन समाप्त पर्यायवाची नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा भिन्न, समाप्त हो जाएगा। तो 9 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। चाकू का संबंध कसाई से है तो कैंची के संबंध किससे हो जाएगा। यदि साथ ही आपके पेपर में जैसे चाकू का संबंध कसाई से उसका डबल अनुपात लग गया, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को समझना है, तभी आप लोग इस पर जाएंगे कैचेस, क्योंकि डबल अनुपात दे दिया, इससे मतलब कि आपका प्रश्न काफ़ी ईजी कर दिया, आसान कर दिया कि चाकू से कसाई कैसे समझेंगे आप। बताइए चाकू का प्रयोग कौन करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है भाई, कसाई द्वारा किया जाता है। तो कैंची का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है भाई, कैंची का प्रयोग क्या लकड़हारा करता है, मिस्त्री करता है कि मोची करता है कि नाई करता है, नाई करता है ना बाल को काटने के लिए, यानी ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। आज साथी बिल्कुल नया सवाल, बिल्कुल इजी सवाल आपको देखने को मिला आज के सेशन में। तो 20 का 20 टारगेट लेकर चलना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हल करिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। यानी शोल्डर का कैप्टन, तो एम्प्लॉयर का संबंध किससे हो जाएगा, कैप्टन शोल्डर एम्प्लॉयर। भाई ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉयर का बॉस होगा, नहीं होगा, डायरेक्टर होगा, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन कैसे प्रश्न को समझेंगे तब ना भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो एक कप्तान होता है एक सैनिक भी होता है कि नहीं, एक जो कैप्टन होता है एक सोल्जर भी होता है, तो जो एक एम्प्लॉय होता है यानी कर्मचारी होता है एक एम्प्लॉयर भी होता है, एम्प्लॉय तो होता है। यानी इस तरह से सी ऑप्शन एम्प्लॉयर का संबंध एम्प्लॉय से हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है भाई। निम्न में से विषम का चयन करें। ए बराबर भी दे रखा है, बी बराबर टी दे रखा है, सी बराबर एल दे रखा है, डी बराबर के दे रखा है। यानी दोस्त ए को क्या किया है भाई, भी किया है, फिर इसके बाद बी को क्या किया है, टी किया है, सी को क्या किया है, एल किया है, डी को क्या किया है, के किया है, यही किया है। बताइए दोस्त कैसे इस प्रश्न को आप सभी लोग हल कर रहे हैं, इनमें से कौन सा विषम है बताइए। फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं इस प्रश्न को हल करने का आप लोगों के लिए। बताइए दोस्त क्या हो सकता है आप सभी का, बताइए दोस्त फटाफट राइट आंसर इस सवाल का देंगे सभी साथी। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो भी में साथी कितने पंक्ति से बना है, भी कितने पंक्ति से बना है भाई, 2 पंक्ति बना है, एक इधर बना है एक इधर बना है, और उसका बी देखिए टी को दिया है, यानी टी कितने पंक्ति बना भाई, 2 पंक्ति बना, यानी एक इधर दिया एक इधर दिया है, यानी इसमें भी 2 पंक्ति से बना है। फिर सी देखिए, सी भाई एल लिखा है, यानी इसमें भी 2 पंक्ति से बना है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे एल 2 पंक्ति इसमें भी लगा है। तो भाई ऑप्शन डी जो ऐसा है कि ये 3 पंक्ति से बना है, एक खड़ा डंडी है, एक इधर डंडा है, एक इधर डंडा है। के में कितने भाई पंक्ति है, 3 पंक्ति है मेरे भाई, यानी यही हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मेरे भाई कितने कितने पंक्ति की, 2 पंक्ति की, लेकिन ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, 3 पंक्ति का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा पहली बार में, बताइए दोस्त। ओके कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सही। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। श्री 3 एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर को डीजीपीसी के रूप में लिखा जाता है, तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई जो श्री 3 एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर को डीजीपीसी रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा बताइए दोस्त। फटाफट इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले आप तुरंत क्या करेंगे, जैसे FIRE है, फायर को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, DGPC यही लिखा है। तो आप लोग कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन अक्षरों का नंबरिंग कर दीजिए। F6 नंबर का होता है,
आई 9 नंबर का होता है, आर आपका 18 नंबर का होता है, ई 5 नंबर का, फिर डी 4 नंबर का, जी 7 नंबर का, पी 16 नंबर का और सी 3 नंबर का। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 6 से 4 यानी -2 किया है, 9 से 7 किया यानी इसमें -2 किया है, 18 से 16 किया यानी इसमें -2, 5 से 3 किया यानी इसमें -2, यानी दोस्त -2 -2 -2 किया है। तो उसी प्रकार हमें गोपनीय शब्द का खेल खेलते हुए शॉर्ट को लिखना है ना दोस्त। SHOT, तो S को पहले कोड कर दीजिए, 19 होता है, H भाई 8 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है। तो सभी में भाई -2 करना है ना। तो 19 में से 2 घटाएंगे 17, 17 पे कौन आएगा, Q आएगा। 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 पे कौन आएगा, P आएगा। फिर उसके बाद दोस्त QP, यार QP ऑप सही मिल रहा है कि नहीं। 8 में से, सॉरी भाई यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 8 में से यदि दोस्त हम लोग 2 घटाएंगे 6/6 पे F होता है। QF देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए पे है, और आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। यानी 13 का यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम H को 18 मान रहे थे लेकिन 8 है, याद रखिएगा दोस्त, आपका H क्या है, 8 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 पे कौन होता है, F होता है। उसी प्रकार 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 होगा, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, M आता है। 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 पे कौन आएगा, R आएगा। देखिए QFMR ये ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत हो साथ ही इसी से एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप बता सकते दोस्त कि NET नेट का बता सकते हैं आप सभी लोग कितना आएगा, क्या अक्षर आएगा नेट का, -2 -2 -2 का साथ ही प्रोसेस लगा के बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। कूट भाषा में मेल्ट को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो टीमिट के लिए कोड क्या होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग। कूट भाषा में मेल्ट को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो टीमिट के लिए कोड क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग, फटाफट बताएंगे इस प्रश्न को हल करके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मेल्ट दिया है जैसे MELT, तो M का कोड कितना होता है, 13 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है, T का 20 होता है। तो साथी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो देखिए क्या इसमें दिमाग लगाया है। तो यदि साथी आप ध्यान से बिल्कुल देख रहे होंगे तो साथी देखिए 13 में से 1 घटाएंगे तो भाई कितना होता है, 12 होता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है, 4 होता है। फिर 12 में से 1 घटाएंगे तो दोस्त 11 होता है। 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 होता है, यही होता है। लेकिन दोस्त आप यदि ध्यान से देखेंगे प्रश्न में मेल्ट को क्या नंबर लिखा है, तो 2419। देखिए जब आपने 13 में से 1 घटाया 12, 12 का साथ ही यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2 लिया है। फिर 4 तो भाई सिंगल है, तो भाई सिंगल यूनिट इसका हो जाएगा 4 ही, तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए 12 में जब आपने 1 घटाया 11, 11 का साथ ही यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 20 में से आपने 1 घटाया 19, 19 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है, तो ये 9, यही तो साथ ही किया है, यानी 2419 यही तो लिखा है देखिए प्रश्न में। यानी क्या किया है, सिंपल मेल्ट को कोडिंग किया, उसमें से -1 किया, सभी नंबरों में से जो यूनिट डिजिट मिला उसको फाइनली उसी को आंसर बना दिया है। तो अब हमें साथ ही उसी प्रकार टीमिट क्या करना है, यानी सबसे पहले टीमिट को आप लोग ऐसे लिखेंगे TIMID, तो इसका सबसे पहले कोड कर दीजिए। फिर इसमें से -1 करेंगे सभी में से, उसके बाद यूनिट डिजिट ले लेंगे। तो I आपका 9 होता है, D 4 होता है। जो साथ ही सिंगल डिजिट का रहेगा वही आपका यूनिट डिजिट रहेगा, ध्यान देंगे। तो 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का इकाई अंक कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा, इसका तो सिंगल है तो 8 ही नंबर हो जाएगा। 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है। 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा, सिंगल है तो 8 ले लेंगे भाई। 4 में से 1 घटा दे क्योंकि सिंगल है तो 3, यानी 982 83, यानी हमारा आंसर कितना बनेगा, 982 83। कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन ए। यानी दोस्त 14 का ए ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को, बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। यदि P का अर्थ डिवाइड, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस, तो इस समीकरण का मान क्या होगा बताइए दोस्त। यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। यानी प्रश्न बोल दिया है, हमने इतना समीकरण दिया है,
QPRS, तो आपको जो हमने अर्थ बोला उसको रखना है, जो जो साइन का मतलब गणितीय का साइन दिया है उसको रखना है। चलिए दोस्त, तो फटाफट हल करते हैं भाई। जैसे देखिए 14 क्यों दिया है, तो क्यों का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, गुणा दिया है, तो गुणा लिख दीजिए। फिर 16 है, 16 के बाद P है, P का अर्थ देखिए प्रश्न में डिवाइड है, तो P की जगह डिवाइड रख दीजिए। फिर R है, R का अर्थ देखिए प्रश्न में प्लस दिया है, तो प्लस रख दीजिए 7। 7 के बाद S है, S का अर्थ देखिए प्रश्न में S का अर्थ माइनस है, तो S की जगह माइनस रख दिए। अब नया समीकरण बन गया, हल कर दीजिए बॉडमस के नियम लगा के। तो 14 इंटू 4 का डिवाइड 16 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 7 माइनस 10, उसके बाद 14 और 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस 7 माइनस 10, 56 और 7 कितना होता है, 63 होता है। 63 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 53 होगा, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। 15 का दोस्त सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक आ रहा है बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त 15 का सी ऑप्शन आप सभी लोगों का बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, बहुत अच्छा आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत ऐसी तैयारी करते रहिए दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। श्रृंखला में अगला वर्ड बताइए, ADBECFD। बताइए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब आप सभी क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है बताइए। ADBECFD, तो कैसे इस प्रश्न को हल करें, इसी प्रश्न में हल कर दिया जाए। कैसे हल करें आप लोग, जैसे आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए ना दोस्त, तो सबसे पहले जो इतने अक्षर दिए उसका कोड कर दीजिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे ए 1 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है, B 2 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है, F 6 नंबर का होता है, D 4 नंबर का है। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सर देखिए 1 से 2 यानी बीच का छोड़ा, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 यानी बीच का छोड़ा है, फिर जो बीच का छोड़ा उसको भी देख लीजिए। देखिए 4 से यहाँ 5 बनाया है, 5 से 6 बनाया है, तो अगला संख्या क्या होगा, 6 के बाद 7, लेकिन यहाँ पे अक्षर पूछा है तो 7 नंबर का अक्षर कौन सा होता है, G होता है, यानी हमारा आंसर देखिए D हो जाएगा। कितना इजी मिला बताइए, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को दोस्त, तो साथ ही बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को हल करेंगे आप लोग। तो इस एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है भाई जो पहली बार ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई समझ में आना ही चाहिए रीजनिंग भाई, क्योंकि महत्वपूर्ण सबसे अधिक इसी में से 30 क्वेश्चन आएंगे। जैसे साथ ही इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबर कर दीजिए। जैसे ये देखिए 1 नंबर का होता है, D 4 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दोस्त देखिए यहाँ से 1 से 2 किया, यानी बीच का इस 4 को छोड़ दिया, इसमें 1 में 1 को ऐड किया तो 2 बन गया, फिर 2 में साथ ही प्लस 1 ऐड किया तो 3 बन गया, फिर 3 में साथ ही प्लस 1 को ऐड किया तो 4 बन गया। उसी प्रकार दोस्त जो बीच का छोड़ा तो देखिए 4 से 5 बना, यानी इसमें भी प्लस 1 कर दिया, फिर 5 से 6 बन गया, यानी इसमें प्लस 1 कर दिया। तो इसी तरह साथ ही 1 को हम छोड़ेंगे 6 के बाद, 4 को छोड़ रहे हैं तो 6 में साथ यदि 1 को हम जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। लेकिन हमसे तो अक्षर पूछा है तो 7 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ABCD में, तो यदि आपको याद होगा तो G होता है, तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, यानी देखिए D ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी सवाल था बताइए। तो चलिए दोस्त मान लीजिए इसी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर G रहता है तो अगला अक्षर क्या होता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, बताइए आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या आएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 223 से 350 डबल अनुपात लग गया, इसका मतलब अभी आपको जो 519 है इसको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको समझना है कि 223 से 350 कैसे बना होगा। चलिए मेरे भाई इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे, बिना समय देरी किए इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करेंगे। कैसे बना होगा 223 से 350, हमने आपको बताया यदि इस तरह का प्रश्न आपको मिल गया दोस्त, जैसे कि 223 350 काफ़ी अंतर है भाई, तो आपको इन्हीं नंबर को साथ ब्रेक कर देना है। जैसे 2 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका भाई 7 हो जाएगा, तो 7 में प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी दोस्त यानी हम लोग का इधर 8 जोड़ 1 यानी क्या किया इसमें दोस्त सभी नंबर को जोड़कर प्लस 1 क्या 8 बना। तो इसी तरह प्रकार दोस्त देखिए 3 + 5 + 0 को ऐड करेंगे कितना होगा भाई 8 हो जाएगा। तो इधर जो आपका 223 दिया यानी साथ ही आपका लेफ्ट हैंड साइड जो 223 दिया इसमें क्या क्या है हर एक नंबर को ब्रेक करके उसको ऐड करके लास्ट में +1 किया, तो फिर उसी प्रकार देखिए 3 + 5 0 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो अब उसी प्रकार दोस्त हमें देखना है जैसे कि 5
+1 +9, इसको जोड़ेंगे कितना आपका आएगा 9 1 10 5 15, लेकिन 15 में भाई +1 करना है क्योंकि LHS से पूछा भाई। यहाँ पे हमें देखना है 16 नंबर का। अब हमें ऑप्शन में जाना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जोड़ने पर 16 हमें दे रहा है ना दोस्त, तभी तो सही होगा भाई। देखिए पहला ऑप्शन 7 3 9 7 3 10 7 3 10 16, यार पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा 16। तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 8 6 14 14 7 21 होता है, 6 5 11 4 15 होता है, सिंपल 6 4 10 5 15 होता है। यानी दोस्त ऑप्शन केवल ये हम लोग का है जो कि 16 दे रहा है, क्योंकि भाई देखिए इसमें 5 6 होता है और 6 9 15 15 में इसमें जिससे प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा था इसमें एक जोड़ दिया था, तो 15 1 16 हो जाएगा दोस्त हम लोग का। यानी 17 का कितना हो जाएगा 519 से 736 हो जाएगा दोस्त, ध्यान देंगे आप लोग। तो 17 का ये ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठ रहा है, तो ध्यान देंगे सभी साथी। इसमें क्या क्या है भाई 2 2 3 को आपस में जोड़ा, फिर +1 को ऐड कर दिया, उसी प्रकार इसको जोड़कर एक इक्वल बनाया है 3 + 5। केवल LHS में एक जोड़ा है, केवल LHS में एक जोड़ा है, याद रखेंगे। राइट RHS में नहीं जुड़ा है, राइट हैंड साइड वाले में नहीं जुड़ा है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न खोल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। बताइए दोस्त क्या आप सभी का इस सवाल का राइट आंसर बन रहे हैं। 4 विकल्प दिया गया है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, तो उसी भिन्न का चयन कीजिए। 23 21 825 1521 968। तो भाई यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, इतना प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 23 और 21 भाई सभी 11 का गुणज है, क्या भाई ये 11 का गुणज है। उसी प्रकार 825 भी 11 का गुणज में आता है। उसके बाद दोस्त 1521 नहीं आता भाई, 1521 नहीं आता है, लेकिन 968 11 का गुणज आता है मेरे दोस्त। तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, 1521 11 का गुणज नहीं है। तो दोस्त 18 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 1521 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त क्या आप समझिए इस प्रश्न को हल करने में, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को दोस्त? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका देखिए 19 क्या दे रखा है। फुटबॉल का संबंध डूरंड कप से है, तो पोलो का संबंध किससे हो जाएगा भाई, ये कप से संबंधित पूछा। जो फुटबॉल में एक डूरंड कप होता है, तो आपसे सवाल पूछता है ना कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित आता है, तो भाई फुटबॉल से। तो पोलो का संबंध किससे हो जाएगा भाई, एजरा कप, याद रखिएगा एजरा कप। तो साथ ही यहाँ पे आपका जुल्स रिमे ट्रॉफी दिया है ना, ये फुटबॉल से ही संबंधित है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फुटबॉल जो है ये जुल्स रिमे ट्रॉफी संबंधित है। यहाँ पे जो वॉकर कप दिया है भाई ये गोल्फ से संबंधित होता है, याद रखिए गोल्फ से संबंधित है। यानी फुटबॉल डूरंड का पोलो एजरा कप हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का संबंध रुपए से तो अमेरिका का संबंध किस हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताइए। ये सवाल भाई काफ़ी इजी सवाल है, ये आप सभी लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर देना है। बताइए आप सभी लोगों का क्या आंसर बन रहा है, भारत का रुपया तो अमेरिका के संबंध किससे हो जाएगा। तो साथ ही ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथ ही आज काफ़ी जल्दी हमने सवालों को हल किया है। आज काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, तो भाई प्रैक्टिस सेट के तौर पे करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि काफ़ी इजी सवाल थे, इसलिए दोस्त हमने ज़्यादा समय नहीं लिया, हर एक प्रश्न को काफ़ी आसान तरीके से हल कर दिया। कोई भी साथी मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी, लेकिन दोस्त हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास को लिया। अब बताइए दोस्त कि आप सभी लोगों का 20 में से 20 क्या कंप्लीट बना या 17, कितना स्कोर आप लोग कर पाए आज के सेशन से, बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देकर हल किया होगा। ओके दोस्त तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्त कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, दमदार क्लास के साथ। तो आप लोग चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।